अभी हमारा इंडिया कोरोना वायरस से उभर ही रहा था कि इसी बीच इंडिया में एक नई बीमारी का पता चला है और उस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, ये बीमारी क्यों और किसे होती है, ब्लैक फंगस हमें कैसे होता है, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं, क्या ये बीमारी भी कोरोना वायरस जैसे ही छूने से फैलती है, ब्लैक फंगस का इलाज क्या है और सबसे ज़रूरी बात कि क्या ब्लैक फंगस जानलेवा है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ब्लैक फंगस होता क्या है। ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और ये म्यूकोरमाइकोसिस जिस जर्म से होता है उसे म्यूकोरमाइसीट्स कहते हैं। इस म्यूकोरमाइकोसिस के 6 से भी ज़्यादा प्रकार होते हैं, लेकिन इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि नाक, आँख और मुंह में होने वाली म्यूकोरमाइकोसिस। पॉइंट नंबर 2, ब्लैक फंगस किसे और क्यों होता है। ये ब्लैक फंगस होने या ना होने में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है या नॉर्मल लेवल का इम्यून सिस्टम है आपका, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ब्लैक फंगस आपको कभी नहीं होगा। लेकिन डरने की ज़रूरत उन्हें है जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड शुगर जैसी बड़ी बीमारी है और जो लोग स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। इन सभी का इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर होता है और इन सभी को ही ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, ब्लैक फंगस हमें होता कैसे है। अभी आप इस ब्रेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर देख सकते हैं, यही होता है ब्लैक फंगस। और ये ब्लैक फंगस सड़ी हुई मिट्टी, गीली सतह, सड़ी हुई फल सब्जी और पेड़ पौधों में पाई जाती है। और ब्लैक फंगस के जर्म्स इन सभी चीज़ों के आसपास हवा में उड़ते रहते हैं और जब हम इन चीज़ों के आसपास से गुजरते हैं तो ये ब्लैक फंगस के जर्म्स हमारे नाक और मुंह के रास्ते हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और एंटर करते ही हमारे गले में स्थित कैरोटिड आर्टरी में घुस जाते हैं। ये कैरोटिड आर्टरी हमारे दिमाग, गले और चेहरे को खून सप्लाई करने का काम करती है। ये ब्लैक फंगस सीधा हमारे दिमाग तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये हमारे कैरोटिड आर्टरी से होते हुए हमारे गले और चेहरे तक ज़रूर पहुंच जाता है और अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये ब्लैक फंगस हमारे चेहरे तक पहुंचकर वहाँ मौजूद सेल्स को धीरे धीरे मारना शुरू कर देता है और जो सेल्स मर जाते हैं उन सेल्स का कलर ब्लैक हो जाता है और इसी ब्लैक कलर के चलते इस बीमारी को नाम मिला ब्लैक फंगस का। ये ब्लैक फंगस एक सेल से शुरू होकर आपके पूरे चेहरे में फैल सकती है और ये ब्लैक फंगस जहाँ जहाँ फैलता जाएगा वहाँ के सारे सेल्स को ख़त्म करता जाएगा। और अगर ये ब्लैक फंगस आपकी आँखों तक पहुँच गया तो मजबूरन आपकी आँखों को निकालना पड़ेगा और अगर आँखें नहीं निकाली गईं तो ये ब्लैक फंगस आपकी आँखों से होते हुए आपके दिमाग तक भी पहुँच जाएगा और अगर ये ब्लैक फंगस आपके दिमाग तक पहुँच गया तो आपको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। सिर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, आँखें लाल होना, आँखों के नीचे या आँखों में सूजन आना, चेहरे पर किसी तरह की स्वेलिंग होना, चेहरे की सिमेट्री में बदलाव आना, नाक से खून बहना, दांतों में दर्द होना या बेवजह दांत गिरना, ये सभी ब्लैक फंगस के लक्षण होते हैं। और अगर इन सभी में से एक भी लक्षण आपको दिखाई दे तो अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। पॉइंट नंबर 5, क्या ब्लैक फंगस भी कोरोना वायरस जैसे ही छूने से फैलता है। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ब्लैक फंगस किसी भी तरह से किसी को भी नहीं फैलता। पॉइंट नंबर 6, ब्लैक फंगस का इलाज क्या है। ये ब्लैक फंगस किसी कैंसर से कम नहीं है। जैसे कैंसर को आपके बॉडी से काट कर निकालना पड़ता है, वैसे ही आपके बॉडी के जितने भी एरिया में ब्लैक फंगस हुआ होगा उस पूरे एरिया को सर्जरी करके निकालना पड़ेगा और सर्जरी करने के बाद आपको एंटी फंगल थेरेपी कोर्स से गुजरना पड़ेगा। ये कोर्स 1 से 1.5 महीने तक का रहता है
और इस पूरे कोर्स के दौरान आपको रोज़ एक एंटी फंगल इंजेक्शन की डोज दी जाएगी। लेकिन इस एक एंटी फंगल इंजेक्शन की कीमत 9,000 रुपये है। और इस पूरे कोर्स के खर्चे की बात की जाए तो सर्जरी, वेंटिलेटरी सपोर्ट, 24/7 केयर और मेडिसिन्स के खर्चे को मिलाया जाए तो इस पूरे कोर्स का खर्चा 10 लाख से भी ज़्यादा तक जा सकता है। इतने सारे पैसे और बॉडी पार्ट्स को गंवाने से अच्छा यही होगा कि आप इस ब्लैक फंगस से दूर रहें। तो अब सवाल ये आता है कि इस ब्लैक फंगस से बचना कैसे है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या नॉर्मल लेवल की है तो आपको ये ब्लैक फंगस कभी नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है उन्हें इस ब्लैक फंगस से कैसे बचना है। सबसे पहले तो जहाँ ज़्यादा गंदगी हो, जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर हो और जहाँ कोई एनिमल बॉडी डीकम्पोजिंग स्टेट में आ गई हो, इन सभी जगहों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। और अगर मजबूरन आपको इन सभी जगहों के आसपास से गुजरना पड़ता हो तो अपने चेहरे पर एक मास्क ज़रूर पहन के रखें और साबुन सैनिटाइज़र्स का यूज़ करके अपने आप को हमेशा हाइजीनिक रखें। तभी आप इस ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे सबसे ज़रूरी सवाल की ओर कि क्या ब्लैक फंगस जानलेवा है या नहीं। अगर आपको कोरोना वायरस होता है तो आपके 90% बचने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये ब्लैक फंगस हुआ तो सब 50-50 रहेगा। 50% चांसेस रहेंगे कि आप बच जाओगे और 50% चांसेस रहेंगे कि आप नहीं बच पाओगे। और हो सके तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके उस पार्ट को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें जिसमें मैंने इस ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के बारे में बताया था। और उन सभी सिम्टम्स में से एक भी सिम्टम अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत अपना इलाज शुरू करवा दें, वरना क्या पता कि अगर ज़्यादा देरी हो गई तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी ज्ञान से भरे हुए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।